रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलैः स्तुति प्रादुर्भावम् प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नमस्कार। भक्ति तरंगिणी में आप सभी का पुनः स्वागत है। मित्रों, पिछले अध्याय में हम ये बता रहे थे कि देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र नामक एक भक्ति विषयक ग्रंथ की रचना की। देवर्षि नारद प्रणीत भक्ति सूत्र सनातन हिंदू धर्म के प्रमुख षड दर्शन यानी कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत आदि षड दर्शन की तरह एक दर्शन है। देवर्षि ने 84 सूत्रों में ही भक्ति तत्व की व्याख्या, भक्ति के अंतराय यानी कि बाधा, भक्ति के साधन, भक्ति की महिमा और भक्तों का महत्व आदि सुंदर ढंग से विवचित किया है। प्रथम सूत्र में देवर्षि स्वयं कहते हैं कि अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः, उसको अगर अलग अलग करते हैं, अथ यानी कि इसके बाद, अतः इसलिए, भक्तिम भक्ति की, व्याख्यास्यामः यानी कि व्याख्या करेंगे। अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः मतलब है इसके बाद, इसलिए हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। सो फिर अथ यानी कि किसके बाद, इससे प्रतीत होता है कि भक्ति के आचार्य भक्त शिरोमणि देवर्षि नारद जी ज्ञान, कर्म तथा अन्यान्य सिद्धांत की व्याख्या करने के बाद, इसके बाद यानी कि सभी ज्ञान, कर्म आदि अन्यान्य सिद्धांतों की व्याख्या करने के बाद, इसलिए यानी कि किस लिए ना, अब संसार के कल्याण के लिए, संसार के मंगल कामना के लिए परम मंगलकारी भक्ति के स्वरूप आदि विविध आयामों के विषय में व्याख्या करेंगे। Actually, the scriptures of bhakti are more liberal in this respect, as they declare the path of divine love open to all. यानी कि भक्ति के माध्यम से, भक्ति ही ये जितने सारे मार्ग भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है, उनमें से ये जो भक्ति है, ये भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए सभी के लिए खुला है, ओपन टू एवरीबॉडी। ए बिलीफ इन द ग्रेस ऑफ गॉड एंड इन द पॉसिबिलिटी ऑफ एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ विद द हेल्प ऑफ गॉड इज द ओनली क्वालिफिकेशन फॉर द स्टडी ऑफ भक्ति सूत्र एंड प्रैक्टिस ऑफ डिवाइन लव। अर्थात भगवान के लिए भक्ति एक विश्वास, एक श्रद्धा एवं भगवान की कृपा से ही, भगवत कृपा से ही ये संसार के जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए ये भक्ति सूत्र ही एकमात्र क्वालिफिकेशन है, एकमात्र योग्यता है, जो कि भक्ति की अभ्यास या भक्ति का प्रैक्टिस भी कराने के लिए योग्य है। इवन इलिटरेसी इज नो बार, इसमें कोई शिक्षा की योग्यता की आवश्यकता नहीं है, नॉर ए प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ द विशेष लाइफ। चाहे पुराने जन्म में, पिछले जन्म में कितने भी भ्रष्ट जीवन व्यतीत किया हो, कितने भी पापमय जीवन व्यतीत किया हो, फिर भी अगर भगवान के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, वो भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए योग्य हो सकता है। वी आर हैविंग लॉट मेनी एग्जाम्पल्स इन दिस रिगार्ड। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 30, 31 और 32, ये 3 श्लोकों में भगवान स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? 30वें श्लोक में, अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः
अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि कोई अतिशय दुराचारी सुदुराचार अतिशय दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से वो मुझे भजन करता है, मेरा भक्त होकर मुझे निरंतर भजन करता है, वह साधु मानने योग्य है। अर्थात साधुरेव स मंतव्य, उसको हम साधु कह सकते, वो साधु बनने योग्य है। और क्या ना सम्यक व्यवस्थितो हि स, और क्योंकि वो यथार्थ निश्चय वाला है, यानी कि उसने निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान दूसरा कुछ भी नहीं है। उसी तरह से उसी 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में क्या कहते हैं, न क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। अर्थात वही व्यक्ति शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है, क्षिप्रम धर्मात्मा भवति, शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, और शाश्वत शांति में निगच्छति, और चिरंतन शांति को भी प्राप्त करता है। इसलिए हे कौन्तेय प्रतिजानी ही, है अर्जुन, तुम अच्छी तरह से समझ लो, अच्छी तरह से जान लो कि न मे भक्त प्रणश्यति, मे भक्त न प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता। फिर 32वें श्लोक में क्या कहते हैं, न मांग ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पी स्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रः स्तेपि यान्ति पराम गतिम। अर्थात हे अर्जुन, मेरी शरण में आकर जो भी कोई पापी हो, माम व्यपाश्रित्य ये अपि पाप योनयः स्युः, यो पाप योनि को प्राप्त करता हुआ रहता है या पापी है। और क्या ना वैश्य तथा शूद्र, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वैश्य हो या शूद्र आदि भी हो, वे सभी परम परांगतिम यान्ति, परम गति को प्राप्त होते हैं। महर्षि शांडिल्य जी भी कहते हैं, अनिंद्य योनि अधिक्रियते पारंपर्यात् सामान्यवत्। सूत्र नंबर 78 में कहते हैं, 78 में शांडिल्य सूत्र में कहते हैं कि अनिंद्य योनि अधिक्रियते पारंपर्यात् सामान्यवत्, which means everyone to the lowest born is eligible to follow the path of devotion। अर्थात चाहे कितने भी नीच जाति में पैदा क्यों न हो, वो भक्ति का मार्ग को अवलंबन करने के लिए, भक्ति मार्ग में चलने के लिए वो योग्य होता है। दिस इज बर्न आउट बाय द लाइफ टाइम लॉन्ग लाइन ऑफ डिवोटीज पारंपर्यात। इसमें हमारे लिए बहुत एग्जाम्पल है, बहुत उदाहरण है। बिसाइड्स वर्चुअस लाइक नॉन वायोलेंस, ट्रूथफुलनेस, लव फॉर गॉड आर कॉमन टू ऑल। ये जो अहिंसा है, सत्य है, अक्रोध है, भगवान के प्रति भक्ति है, ये सभी के लिए कॉमन है, साधारण है, सभी इस मार्ग को अपना सकते हैं। उसी प्रकार भक्ति भी। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, किरात हूणान्ध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादयः यन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। अर्थात किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन, खस और इनके अलावा कोई भी जितने भी पापी भी है या पाप योनि में पैदा होने वाले प्राणी है, जिन भगवान के संस्पर्श में आकर अपने को पवित्र कर दिया है, उस भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। अस्पृश्य संत नंद, कोकमेल, रविदास, कणप, स्त्री भक्त मीरा, शबरी आदि अपनी गंभीर भक्ति से इस धरती को पावन कर दिया है, पवित्रित कर दिया है। मोरल रेक्स जो कि नीति विध्वंसक है, लाइक अजामिल, रत्नाकर, नारायण भट्ट, द ऑथर ऑफ फेमस नारायणियम एवं बिल्व मंगल आर ऑल शाइनिंग एग्जाम्पल्स। चाहे अजामिल हो जो कि अंतिम समय में पुत्र के नाम को उच्चारण करते हुए परम ब्रह्म की प्राप्ति उसकी हो गई थी। रत्नाकर सभी जानते हैं वाल्मीकि बनने वाले हैं। नारायण भट्ट, बिल्व मंगल, ये सभी शाइनिंग एग्जाम्पल है भगवत प्राप्ति के लिए, जो भी भगवत प्रेम को प्राप्त कर चुके होते हैं। These are the examples of what the divine love can do for redeeming even the worst sinners, however low they might have had fallen.
Saints like Kabir, Nanak, Tukaram and others alike prove that the religion of divine love is at the highest place. भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग होता है भगवान की प्राप्ति के लिए। तो अब सूत्र में कहा गया अथ अतः, इसलिए, किस लिए, व्हाट आर द रीजंस? Devas Narad has mentioned Atha in this sutra means therefore, which refers to the reasons that performed, that prompted Sri Naradji to write on bhakti in preference to jnana and karma. The reasons might be, number one, भक्ति by itself leads to God realization and escape from संसार। जैसे कि पहले बतलाया हुआ है, भगवत अनुभूति, भगवान है करके उनका जो अनुभव करना एवं संसार से, संसार के जन्म मरण चक्र से मुक्त होने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। दूसरा क्या है? that it is the easiest for all paths। भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग, इसलिए भी भक्ति की आवश्यकता है। that it is only path available to all creatures। तीसरा कारण क्या हो सकता है? ना यह एक ही मार्ग है जो सभी प्राणियों के लिए, सभी वर्ग के लिए, सभी जाति के लिए सुलभ है। और चौथा, दिस इज द वे, इट इज द हेल्प इवन टू दोज हु एस्पायर फॉर ज्ञान। जो ज्ञान के लिए भी महत्वाकांक्षा रखते हैं उनके लिए भी ये भक्ति मार्ग अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। पांचवा कारण क्या हो सकता है? इवन ज्ञानीज आफ्टर रियलाइजेशन समटाइम्स टेक टू भक्ति फॉर द सेक ऑफ द स्वीटनेस ऑफ लविंग रिलेशनशिप विद गॉड। समय समय पर ज्ञानी भी भक्ति के माध्यम से भगवान से मधुर संपर्क बनाए रखना चाहते हैं। छठा कारण क्या है? छठा एवं अंतिम, that he himself above all is eager to share his bliss of love to others। अतः भगवान सभी के लिए समान रूप से भक्ति देना चाहते हैं, भक्ति का आशीर्वाद देना चाहते हैं जो उनके प्रति श्रद्धा या विश्वास रखते हैं। ये हो गया कारण किस लिए वो भक्ति सूत्र लिखते हैं। अंतिम शब्द क्या है? ना व्याख्या श्याम, अर्थात हम व्याख्या करेंगे। अथ इसके बाद इसलिए हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। देन कम्स व्याख्या श्याम मीन्स सेल एक्सपाउंड, लिटररी मीन्स सेल कमेंट अपन। व्याख्या शब्द की व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, एक्सपाउंड करेंगे और कमेंट करेंगे। क्या कमेंट करेंगे? ना द भक्ति सूत्र डजंट purport or intent or desire to be an original composition but assumes only the humble role of a commentary। ये कि व्याख्यान है, कोई नई चीज नहीं है। ये जो पुराने आचार्य है उनने जो कहा हुआ है इसके ऊपर की व्याख्या वो करना चाहते हैं भक्ति के माध्यम से। Perhaps what Devashree Narada means is that Bhakti Shastra is a commentary on the actual experiences of the devotees and not a mere speculative philosophy based only on reason। भक्ति सूत्र स्वकीय भगवत अनुभूति एवं अन्य श्रेष्ठ भक्तों की अनुभूतियों का सूत्र रूपी व्याख्यान है, जिसमें कवि ने अन्य भक्तों की अनुभूति के साथ आत्मानुभूति का एक मार्मिक विश्लेषण किया है। प्रेम रूपा भक्ति के स्वरूप के बारे में नारद जी कहते हैं द्वितीय सूत्र में। प्रथम सूत्र हो गया अथा तो भक्ति में व्याख्या श्याम। दूसरे सूत्र में क्या कहते हैं? न सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। सा का मतलब क्या है? ना सा का, सा भक्ति ही। अस्मिन, अस्मिन नाम भगवान में, ये परमेश्वर में, परमात्मा में, परम ब्रह्म में परम प्रेम रूपा अनन्य प्रेम हो जाना ही भक्ति है। भक्ति सा क्या, सा का वो भक्ति क्या है? ना अस्मिन परमेश्वर के प्रति अनन्य प्रेम हो जाना ही भक्ति है। अस्तु, आज इतने ही बात करते हैं। फिर अगले अध्याय में, अगली कड़ी में हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो अब शांति पाठ के लिए हम शांति पाठ शुरू करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु
मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।